किसी भी टर्मिनल पे जाएं या हम आनंद विहार की बात करें या फिर नोएडा के आखिरी स्टेशन की बात करें, वहीं द्वारका सेक्टर 21 की बात करें, तो अमूमन अनुराधा आपको हर स्टेशन जो भी आखिरी स्टेशन होता है उस पर इस तरह देखने को मिलेगा कि किसी भी डब्बे में हो सकता है एक लोग हो या किसी में बिल्कुल ही कोई लोग ना हो। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब आखिर खाली मेट्रो होती है उसमें बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्राइवर की नजर होती है, स्टेशन कंट्रोलर की नजर होती है, तो क्यों इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जाती? क्योंकि यदि नियमों की बात करें तो किसी भी पब्लिक प्लेस में, मेट्रो भी पब्लिक प्लेस में शुमार होती है, इस तरह की अश्लील हरकतें करते कोई भी शख्स पकड़ा जाता है तो उस पर बाकायदा उसका चालान किया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन दोनों के साथ एक सीसीटीवी फुटेज होता तो हम दरकिनार कर सकते थे, दो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर से बेशर्मी की सारी हदों को दरकिनार कर दिया गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अविनाश, यहाँ फुटेज के रिकॉर्ड होने से लेकर के लीक होने तक की अगर बात करें तो तमाम सवाल जो है वो मेट्रो पर ही उठते हुए नजर आ रहे हैं, मेट्रो प्रशासन पर भी ही उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे इस बारे में भी रूबरू चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हालांकि इन तस्वीरों को ब्लर कर दिया गया है, ये साफ रूप से आपको नजर नहीं आ रही होंगी क्योंकि अश्लीलता इतनी ज्यादा है इन तस्वीरों में कि ये आपको दिखाई नहीं जा सकती है। चलिए यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इस सीसीटीवी फुटेज पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सवाल उठ रहे हैं मेट्रो प्रशासन के ऊपर, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जागो अब तरुण जागो, एकता की ओर भागो। स्वतंत्रता सेनानी ने हमें आजादी ले गया, पर आज के भ्रष्ट नेता ने हमसे आजादी ले गया। जागो अब तरुण जागो, एकता की संघर्ष की ओर भागो। देखती है झांक कर झांसी की रानी, सोचती है क्या हमें आना ही होगा। स्वर्ग में बैठे क्या करूं मैं, फिर से भारत में क्रांति लाना होगा। जागो अब तरुण जागो, एकता संघर्ष की ओर भागो। बोलने की आजादी। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हूँ, बस मुलाकातें हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के। जनता टीवी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम दिखाएंगे आपके इलाके का सच और बताएंगे कि आपके पार्षद पास हैं या फेल। देखिए हमारे पार्षद पास या फेल। कोई भी काम नहीं हो रहा यहाँ पे, बिल्कुल वोट लेना हो जब तो बरसाती मिन ढके निकल आते हैं। मैं ये करूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, पैर भी दबाओगे, दारू पिलावेंगे, खाना खिलावेंगे। और वो खाना खाने वाले भी ये इस चीज नहीं सोचते तुम 2 दिन 4 दिन खाना खा लोगे। ये तो देख लो कम से कम भी कौन अच्छा है, कौन आगे के लिए हमारी समस्या हल कर सकता है। मैं ये करूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, पैर भी दबाओगे, दारू पिलावेंगे, खाना खिलावेंगे। देखिए हमारे पार्षद पास या फेल। आपकी एक पहल बदल सकती है लोगों की सोच। अपनी चुप्पी तोड़िए, फ्री बोलिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली का युवा वर्ग अश्लीलता परोस रहा है जगह जगह, बात चाहे पब की हो, क्लब की हो, ये तो आम बातें थी, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से लोग जिसमें सफर करते हैं
मेट्रो में भी अब ये अश्लीलता देखने को मिल रही है और ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज जनता टीवी के हाथ लगा है जो हम आज आपको दिखा रहे हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव में। चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जानना चाहेंगे आपसे, इस बारे में पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी, किस तरीके से अब देखा जा रहा है इस फुटेज के आने के बाद अब आगे क्या किसी तरीके की कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है मेट्रो में, किसी तरीके से कोई गार्ड्स वहां पर अंदर भी अप्लाई किए गए हैं कि वो आ जाकर देखते रहें कि किस तरीके का व्यवहार यात्री कर रहे हैं या फिर जो सफर करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं? देखिए अनुराधा, इससे पहले मेट्रो प्रशासन लगातार इस तरह के दावे करते आया कि हमारी सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बेहद हाईटेक रोबोटिक सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको की जो है सर्वर के जरिए मूव किया जा सकता है। जूम इन जूम आउट की भी सुविधा है और 90 डिग्री तक इनको मूव किया जा सकता है। और जिस तरीके से जनता टीवी ने इस एक्सक्लूसिव खबर के जरिए खुलासा किया है, यकीनन जो है ये अब मेट्रो के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनमें एक हड़कंप मच जाएगा एक तरीके से कि आखिर ये सीसीटीवी फुटेज किस तरीके से लीक हुए। यदि हम सीसीटीवी फुटेज के लीक होने की बात करें तो जाहिर सी बात है, यदि यही कोई एमएमएस ना होकर जिस तरीके से अश्लील जो फुटेजेस सामने आए, कोई और सुरक्षा से जुड़े यदि किस तरह के विजुअल होते और वो इस तरीके से बाजार में चले जाएं या न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे या आम आदमी तक पहुंचे, तो यकीनन जो है मेट्रो के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जनता टीवी ने इस खबर का खुलासा किया है, अब इसके बाद देखना यह होगा कि मेट्रो के अधिकारी कितने सतर्क होते हैं। अविनाश, यहाँ सवाल इस वजह से भी उठता है कि अभी तक इस पर कदम कोई नहीं उठाया गया और जो सीसीटीवी की फुटेज है वो आम आदमी के हाथ लग गई है, यानी वहां से लीक हो गई है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा? या तो बात ये हो कि मेट्रो प्रशासन ने किसी की नजर ही ना पड़ी हो इस फुटेज पर, लेकिन आम आदमी तक पहुंचना, मतलब ये बात साफ है कि फुटेज वहीं से लीक की गई है, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक इस पर? देखिए अनुराधा, सबसे पहले बता दूं कि ऐसा यकीनन नहीं हो सकता कि मेट्रो अधिकारियों की नजर न पड़े, क्योंकि हो सकता है सभी अधिकारियों ने नहीं देखा हो, लेकिन किसी एक अधिकारी ने या फिर 2 अधिकारियों ने जरूर इन तस्वीरों को देखा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इन तस्वीर को वहां से लीक किया गया है। क्योंकि जिस सर्वर में, जहां तक मुझे इस बारे में पता है, जिस सर्वर में ये तमाम फुटेजेस सेव होते हैं उस सर्वर में काफी बड़ा डाटा होता है जो कि कई जीबी तक होता है। उससे बाकायदा इसको एडिट करके निकाला गया है और उसके बाद जो है मोबाइल के जरिए या फिर ईमेल के जरिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहीं यदि इसमें कार्रवाई की बात करें तो मेट्रो पीआरओ से हमने लगातार इस खबर को चलाने से पहले कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करने के बाद जैसे ही जानकारी सुनी वो अपना फोन काट दिया। अविनाश, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ आर.के. पांडे जी जुड़ गए हैं जो कि पेशे से वकील हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं इस मामले में और जानने की कोशिश करते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। आर.के. पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू जी। जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके की अश्लीलता की जाती है, किस प्रावधान के तहत इसे देखा जाता है, क्या समझा जाए इस अश्लीलता के बारे में? देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जो भी अश्लीलता होती है जी, उसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में उसके लिए प्रावधान किए गए हैं जी कि यदि आप ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है जी, और यदि आप पर दोष सिद्धि हो जाती है तो आपको 6 महीने तक की कैद हो सकती है जी। हाँ। और क्या किसी तरीके का कोई जुर्माना होता है या फिर आगे किसी तरीके का ऐसा दंड दिया जाता है कि आगे सबक मिले कि इस तरीके की हरकत ना हो? ना, इसमें तो दंड का भी प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है जी। और ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि या तो दंड देके छोड़ दे या सजा दे या दोनों दे। जी जी। तो आर.पी. पांडे साहब हमारे साथ थे जिनका ये कहना था कि जो दंड है वो भी मिल सकता है और साथ ही आगे भी सजा का प्रावधान है। तो मेट्रो में अश्लीलता नजर आई है और ये अश्लीलता दिल्ली मेट्रो में देखने को मिली है। आपको बता दें कि इंद्रलोक से मुंडका की ओर जो मेट्रो जाती है उसी मेट्रो रूट पर सुबह के वक्त ये तस्वीरें हैं जिस वक्त मेट्रो में कोई भी यात्री इन दोनों के अलावा सफर नहीं कर रहा था, उसी वक्त इस युवा लड़के ने और युवा लड़की ने अश्लीलता की सारी हदें तोड़ दी। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने न्यूज रूम की ओर, जहां से अविनाश अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अभी आर.के. पांडे जी से हमारी बात हुई, वकील हैं वो खुद, उनका ये कहना था कि अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से अगर देखा जाए तो दंड के पात्र बनते हैं ये दोनों, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बेहद सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है ये।
ये एक शर्मनाक घटना है, शर्मसार दास्तां है ये। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम तस्वीरें कैद हो रही थी, उस वक्त यकीनन मेट्रो अधिकारियों को या फिर उससे जुड़े सुरक्षा कर्मियों को जो सीआईएसएफ जिम्मा संभालती है मेट्रो का, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकायदा इन दोनों का चालान किया जाना चाहिए और जो कि चालान यदि नहीं करते हैं तो इनको जो है दंड का भी प्रावधान है। लेकिन जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों को अनदेखी की गई और कहीं ना कहीं एक तरीके से मेट्रो अधिकारियों की फितूरती की मौज मस्ती के लिए ड्राइवर ने भी हो सकता है इस चीजों को कम से कम देखा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसमें कैमरे की मूवमेंट है उसको एक दो बार जूम भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये कैमरे ऑटोमेटिक होते हैं लेकिन बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अपने आप मूव नहीं होते, ये एक जगह पर स्टेबल होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से उसमें कर्मचारियों ने उसको मूवमेंट किया, उसको जूम किया है, पूरे नजारे को जो है कैद करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ये काफी शर्मनाक घटना है। बिल्कुल अविनाश, जब आपको ये फुटेज मिली होगी जाहिर तौर पर आपने भी संपर्क साधने की कोशिश की होगी मेट्रो प्रशासन से, आपको किस तरीके के जवाब मिले जब आपने उनसे इस बारे में सवाल किए? तो देखिए, जैसे ये तस्वीरें मुझ तक पहुंची, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेट्रो में इस तरीके से हरकत हो जाना, तमाम यदि हम मेट्रो में सफर करते हो तो उस दौरान भी हमें कई बार बताया जाता है कि आप पूरे सर्विलांस में हैं इस वक्त, जो है मेट्रो के सीसीटीवी कैमरों की नजर है आप पर। और उसके बाद जैसे मैंने अनुज दयाल पीआरओ को फोन करके मामले की जानकारी देनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया जब मैंने अपने मोबाइल से ट्राई किया। उसके बाद जब हमने अपने ऑफिस के नंबर से जो है डायल करके उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जब उनको हमने बताया कि हम ये खुलासा जो है अपने 2:30 बजे के आसपास करने वाले अपनी खबर में, तो उन्होंने इस बात को आनाकानी कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम सीडी देखेंगे, तमाम तस्वीरों की जांच करेंगे वो ठीक है या नहीं है, इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अब यकीनन इन तस्वीरों को देखने के बाद जो है हो सकता है कि अब वो कार्रवाई करें और कम से कम इनकी जांच कराएं। जाहिर सी बात है मेट्रो की सीसीटीवी में कैद हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इन तस्वीरों में आप देखें तो बाकायदा स्टेशन का जो अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है लगातार। तो जाहिर सी बात है इन तस्वीरों को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे और इस खबर को लगातार हम मुहिम की तरह चलाएंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी यकीनन हम मेट्रो प्रशासन से जवाब मांगेंगे। और रही तस्वीरों की बात तो हम उन तक इस जो पूरे प्रोग्राम की सीडी पहुंचाएंगे और उसके बाद उनसे जरूर जवाब तलब किया जाएगा। जी अविनाश, हालांकि जिस वक्त ये तमाम हरकतें हुई उस वक्त मेट्रो प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब क्योंकि कई दिन बीत गए हैं इस बात को, इस हरकत को, तो अब किस तरीके का कदम उठाया जा सकता है? क्या इस युवक को और इस युवती को ढूंढ पाना मुमकिन है? क्या सीसीटीवी फुटेज की मदद इनको ढूंढने के लिए भी ली जाएगी अब आगे? अनुराधा, बिल्कुल सीसीटीवी के जरिए बेहद आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि एंट्री जहां से मेट्रो की एंट्री करते हैं चेक इन पॉइंट से लेकर चेकआउट पॉइंट तक, यानी कि तमाम पॉइंट्स पर जो है जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और बेहद हाईटेक कैमरे होते हैं। उनमें यदि नाइट विजन की बात करें वो फैसिलिटी भी होती है और एक स्टेशन पर तकरीबन 19 से 21 कैमरे लगे हुए हैं। वहीं यदि अंडरग्राउंड स्टेशन की बात करें तो वहां पर एक स्टेशन पर 32 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस सीसीटीवी में भले ही उनकी तस्वीरें साफ नहीं दिख रही हो, लेकिन जब वो किसी स्टेशन पर उतरे होंगे उन तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाएगा और बेहद आसानी से वो लड़के और लड़की को आसानी से ढूंढा जा सकता है। मेट्रो अधिकारियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी किसी संदिग्ध की पहचान करनी होती है, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन में एक पाकिस्तानी युवक जो है वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन की जो लगातार तस्वीरें ले रहा था, छुप के अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था, उसको भी जो है तकरीबन 7 दिन बाद जो है मेट्रो अधिकारियों ने सीसीटीवी की मदद से उसको ढूंढ निकाला। तो मेट्रो अधिकारी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है इन युवक युवतियों को ढूंढ निकालना, बशर्ते कि वो कार्रवाई करना चाहें, बशर्ते कि वो इसको अनदेखा ना करें और इस पर कम से कम लगाम लगाने की कोशिश करें। और वहीं इस तरह से लगातार हम मेट्रो के अधिकारियों से भी ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन पर कार्रवाई करें, ताकि जो बाकी इस तरह के मनचले जो युवक इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं वो उस पर लगाम लग सके और उन पर कार्रवाई हो सके। अविनाश, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से बने हुए थे। हालांकि जिस तरीके की जानकारी उभरकर सामने आई है बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मेट्रो को लेकर के चाहे बात चेकिंग से हो या फिर किसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, प्लेटफॉर्म पे आपके खड़े होने से लेकर के हर तरफ यही दावे किए जाते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में ये कैसी सेंध है कि खुद मेट्रो के अंदर अश्लीलता नजर आती है। ये अश्लीलता कैमरे में बाकायदा रिकॉर्ड होती है, उसके बाद ये आम आदमी तक पहुंच जाती है, लेकिन मेट्रो प्रशासन अभी तक इस तमाम बातों से खुद को अनजान बता रहा है। हालांकि अब हम आगे ये उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल पर यह खबर दिखाए जाने के बाद अब इस पर सही और कड़ा कदम उठाया जाए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।